हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप ऑल आर फाइन। तो आज का वीडियो हम डिस्कस करेंगे जोहारी विंडो के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम जानते हैं जो हमारा जोहारी विंडो क्या है। जोहारी विंडो क्या है? एक टूल है, मतलब एक साधन है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं एक मॉडल है। मतलब जोहारी विंडो क्या है? टूल है या फिर एक मॉडल है जो क्या करता है, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं या फिर लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, मतलब हमारा कैसा नेचर है या फिर हमारा कैसा कम्युनिकेशन है, उसको बताने में जो हमारी हेल्प करता है उसको हम क्या बोलते हैं? जोहारी विंडो बोलते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या है? द जोहारी विंडो इज ए सिंपल टेक्निक। जोहारी विंडो क्या है? एक सिंपल टेक्निक है क्रिएटेड बाय साइकोलॉजिस्ट जोसेफ लफ्ट और हैरिंगटन इंघाम। मतलब जो हमारा जोहारी विंडो है, जोहारी विंडो क्या है? एक टेक्निक है, सिंपल टेक्निक है जो क्या की गई है? क्रिएटेड की गई है साइकोलॉजिस्ट। ये क्या हमारे अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है। कौन कौन? जोसेफ लफ्ट और हैरिंगटन इंघाम। तो ये क्या हमारे जो जोसेफ लफ्ट और हैरिंगटन इंघाम है, तो इन्होंने क्या किया है? जो हमारी जोहारी विंडो है, इस मॉडल को क्या किया है? क्रिएट किया गया है। द नेम जोहारी ड्राइव्ड फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ देयर फर्स्ट नेम। जो हमारा ये जोहारी विंडो है, इसका नाम जोहारी विंडो ही क्यों पड़ा? क्योंकि ये हमारे जो दो साइकोलॉजिस्ट है, दो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, उसके नाम के आधार पर दिया गया है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? जोहारी विंडो। जो हमारे यहाँ पर जोहारी शब्द है, जोहारी शब्द किससे मिलकर बना है? हमारे जो प्लस हैरी। इसमें हमारा जो क्या है? जोसेफ लफ्ट, और हैरी क्या है? हैरिंगटन इंघाम। तो ये क्या हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ जोहारी विंडो। इसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं इसके डेफिनेशन। मतलब जोहारी विंडो क्या है? जोहारी विंडो एक टूल है। क्या है? जोहारी विंडो एक टूल है। टूल मतलब एक साधन है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं एक सिंपल टेक्निक है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं एक मॉडल है। मतलब जोहारी विंडो क्या एक टूल है, या फिर एक साधन है, या एक सिंपल टेक्निक है, या फिर क्या एक मॉडल है। फॉर इल्यूस्ट्रेटिंग। इल्यूस्ट्रेटिंग का मतलब क्या होता है? हम किसी भी चीज को जैसे एग्जाम्पल द्वारा विस्तारित करते हैं, मतलब समझाते हैं, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? हमारी इल्यूस्ट्रेटिंग कहलाती है। एंड इम्प्रूविंग सेल्फ अवेयरनेस एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। जोहारी विंडो क्या एक टूल है, किसके लिए? इम्प्रूविंग। इम्प्रूविंग मतलब बढ़ाता हमारी सेल्फ अवेयरनेस को, मतलब खुद की सेल्फ अंडरस्टैंडिंग बोल सकते हैं, या फिर सेल्फ अवेयरनेस को जो हमारा इम्प्रूव करता है, या फिर हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को जो इम्प्रूव करता है, उस मॉडल या उस टूल को हम क्या बोलते हैं? जोहारी विंडो बोलते हैं। बिटवीन सेल्फ और ग्रुप्स और अदर, मतलब खुद के या फिर एक ग्रुप्स के बीच में क्या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, या क्या सेल्फ अवेयरनेस है, क्या हम सेल्फ अंडरस्टैंडिंग रख सकते हैं, या फिर हम खुद के या एक अदर्स, मतलब मेरे और आपके बीच में क्या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या फिर हमारा क्या आपस में सेल्फ अवेयरनेस हो सकता है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं अंडरस्टैंडिंग सेल्फ। एक खुद का एक टीम हो गया या ग्रुप हो गया या अदर्स के बीच में क्या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो सकती है और क्या सेल्फ अवेयरनेस हो सकता है, उसको लिए जो टूल या टेक्निक या फिर मॉडल यूज में लिया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? जोहारी विंडो बोलते हैं। द जोहारी विंडो मॉडल इज आल्सो नोन एज फीडबैक मॉडल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। जोहारी विंडो मॉडल को हम किस नाम से जानते हैं? फीडबैक मॉडल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा दिस मॉडल वाइडली यूज्ड फॉर। जो हमारा जोहारी विंडो मॉडल है वो किस लिए वाइडली, मतलब किस जगह पर हमारे ज़्यादा यूज में किया जाता है, या किस वजह से ज़्यादा यूज में किया जाता है? तो सबसे पहला क्या हमारा पर्सनल डेवलपमेंट। पर्सनल डेवलपमेंट में क्या हो गया? हमारे व्यक्तिगत सुधार लिए हो गया, या फिर हम खुद के डेवलपमेंट किस प्रकार से कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या किया जाता है? हमारा जो जोहारी विंडो है वो मॉडल यूज में किया जाता है। पर्सनल डेवलपमेंट मतलब एक व्यक्तिगत, मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन के डेवलपमेंट के लिए यूज में किया जाता है। और टीम, अदर ग्रुप्स और डेवलपमेंट मतलब टीम हो गया, या फिर कोई अदर पर्सन हो गया, या फिर हम एक ग्रुप के डेवलपमेंट को भी जोहारी विंडो के आधार पर क्या कर सकते हैं? विस्तारित कर सकते हैं। इसके अलावा हो गया हमारा इंप्रूविंग कम्युनिकेशन एंड आईपीआर। जो हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है उसको क्या करता है? इंप्रूव करता है जोहारी विंडो। इसके अलावा हो गया हमारा अंडरस्टैंडिंग सेल्फ अवेयरनेस। जो हमारी सेल्फ अवेयरनेस है उसको क्या करता है? अंडरस्टैंडिंग करता है, मतलब हमारी क्या क्या सेल्फ अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या फिर हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं, या फिर लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, उसको क्या करता है? अंडरस्टैंडिंग करता है। डेवलपमेंट ऑफ इंटर ग्रुप रिलेशनशिप। ये क्या करता है? डेवलपमेंट करता है हमारे इंटर ग्रुप रिलेशनशिप। इंटर ग्रुप रिलेशनशिप जैसे हमारा हो गया ग्रुप डायनेमिक।
ग्रुप डायनेमिक में क्या करते हैं, हम किसी भी चीज़ का सबसे पहले फॉर्मिंग करते हैं, फिर नॉर्मिंग करते हैं, फिर स्टॉर्मिंग करते हैं, फिर परफॉर्मिंग करते हैं। तो वो हमारे क्या करता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को क्या करता है, इंप्रूव करता है। इसके अलावा इट इज़ आल्सो असेस एंड इम्प्रूव पेशेंट रिलेशनशिप विद अदर। मतलब यह हमारे नर्सिंग में क्या काम में आता है, एक पेशेंट होता है वो क्या करता है, इसको असेस करता है और इम्प्रूव करता है अपने रिलेशन अदर्स के साथ। मतलब जो पेशेंट होता है वो डॉक्टर के साथ अपना रिलेशनशिप अच्छा मेंटेन रखता है, या फिर नर्स के साथ या फिर अपने रिलेटिव के साथ क्या करता है, अच्छा रिलेशन मेंटेन रख पाता है। तो फ्रेंड्स इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा जोहारी विंडो मॉडल। जोहारी विंडो मॉडल क्या है, इसमें क्या होता है, एक ये अपने विंडो के समान होता है। इसमें हमारे 4 एरिया होते हैं, या फिर 4 स्पॉट होते हैं, या फिर 4 पेन होते हैं। मतलब एक समान भागों में क्या होते हैं, 4 स्पॉट होते हैं। ये स्पॉट कौन कौन से हमारे, ओपन सेल्फ, ब्लाइंड सेल्फ, हिडन सेल्फ और अननोन सेल्फ। अब हम देखते हैं कि ये हमारे स्पॉट क्या होते हैं, या फिर ये हमारे एरिया क्या होते हैं, इसके बारे में जानते हैं। जो हमारा ओपन सेल्फ है, ओपन सेल्फ में क्या होता है, नो टू सेल्फ और नो टू अदर। मतलब जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन हो गया, या फिर कोई भी इमोशंस हो गए, या फिर कोई भी फीलिंग्स हो गई, तो वो क्या है, हमारी इंफॉर्मेशन हमारे को खुद को भी पता है और दूसरों को भी पता है हमारे बारे में। तो वो क्या कहलाता है, हमारा ओपन सेल्फ एरिया या ओपन सेल्फ कहलाता है। इसके बाद में आता है हमारा ब्लाइंड सेल्फ। ब्लाइंड सेल्फ में क्या होता है, नॉट नो टू सेल्फ बट क्या होता है, नो टू अदर। मतलब जो हमारा ब्लाइंड एरिया या फिर ब्लाइंड सेल्फ है या ब्लाइंड स्पॉट है, इसमें क्या होता है, हमारे को खुद को तो पता नहीं होता है। जैसे कोई इन्फॉर्मेशन हो गई, तो वो इन्फॉर्मेशन हम, जैसे हमारी कोई भी आदत हो गई, लेकिन वो आदत क्या है, हमारे को खुद को तो पता नहीं है, लेकिन लोगों को क्या है, हमारी आदत के बारे में पता है कि ये इस बिहेवियर का पर्सन है, या फिर ये इस टाइप का पर्सन है। तो वो क्या एरिया क्या कहलाता है, हमारा ब्लाइंड सेल्फ या ब्लाइंड स्पॉट एरिया कहलाता है। इसके बाद में आता है हमारा हिडन सेल्फ। हिडन सेल्फ में क्या होता है, नो टू सेल्फ बट नॉट नो टू अदर। मतलब इसमें क्या होता है, हिडन के अंदर छुपाना। मतलब जैसे हमारे कोई भी व्यक्तिगत इन्फॉर्मेशन हो गई, मतलब जो हमारे कैसे कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गई, जैसे छोटे बच्चे, हम छोटे बच्चे थे तब की हमारे को कोई भी बात याद है, लेकिन वो बात हम ऐसी है जो क्या कर सकते हैं, दूसरों को बता नहीं सकते, या फिर वो बात क्या है, अपने को खुद को तो पता है हमारे बारे में, लेकिन दूसरे उस बात से क्या है, अज्ञात है। मतलब दूसरों को वो बात पता नहीं है। तो वो क्या कहलाता है, हमारा हिडन सेल्फ। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा अननोन सेल्फ। अननोन सेल्फ में क्या होता है, नॉट नो टू सेल्फ एंड नॉट नो टू अदर। मतलब जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन हो गई, या फिर कोई भी हमारी फीलिंग्स हो गई, तो वो हमारी फीलिंग्स हमारे को खुद को ही नहीं पता है, और ना ही दूसरे किसी व्यक्ति को पता है। तो वो क्या एरिया क्या कहलाता है, हमारा अननोन सेल्फ एरिया कहलाता है। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल से, जैसे ये मार्कर है, तो मार्कर में क्या है, ओपन सेल्फ में ये मार्कर है, तो ये मार्कर के बारे में मेरे को भी पता है कि ये मेरे पास मार्कर है, और आपको भी पता है कि मेरे पास मार्कर है। तो वो एरिया क्या कहलाता है, हमारा ओपन सेल्फ। इसके बाद में ब्लाइंड सेल्फ में, जैसे ये मार्कर मैंने कहीं रख दिया, बैग में रख दिया है, तो इस मार्कर के बारे में मेरे को नहीं पता है कि ये मार्कर मेरे पास है, लेकिन दूसरे व्यक्ति को पता है कि ये मार्कर इसके बैग में है या इसके पास है। तो वो एरिया क्या कहलाता है, हमारा ब्लाइंड सेल्फ कहलाता है। इसके बाद में हमारा हिडन सेल्फ। हिडन सेल्फ में क्या है कि ये मार्कर है, कि मार्कर मैं दूसरों को देना नहीं चाहता हूँ, या फिर कोई भी पेन हो गया तो मैं दूसरों को देना नहीं चाहता हूँ, तो वो मैंने अपने बैग में रख लिया है। तो मतलब उस पेन के बारे में या इस मार्कर के बारे में मेरे को पता है कि मेरे पास पेन या मार्कर है, लेकिन दूसरे मेरे से मांग रहे हैं, तो मैं उसको क्या कर रहा हूँ, मना कर रहा हूँ या डिनाइड कर रहा हूँ कि मेरे पास मार्कर या पेन नहीं है। तो वो एरिया क्या कहलाता है, हमारा हिडन सेल्फ एरिया कहलाता है। इसके बाद में आता है हमारा अननोन सेल्फ। अननोन सेल्फ में क्या होता है, जैसे मैं कोई भी चीज़ कहीं रखकर भूल गया हूँ, या फिर ये मार्कर अपने बैग में मैंने 2-4 दिन पहले रख दिया था, तो ये मार्कर के बारे में ना तो मेरे को पता है कि मेरे बैग में मार्कर है, ना ही लोगों को पता है या फिर किसी और को पता है कि मेरे पास मार्कर है। तो ये क्या कहलाता है, हमारा अननोन सेल्फ कहलाता है। तो सबसे पहला हमारा ओपन सेल्फ। ओपन सेल्फ क्या करता है, दिस रीजन रिप्रेजेंट व्हाट इज नोन बाय ए पर्सन अबाउट हिमसेल्फ एंड आल्सो नोन बाय अदर। मतलब जो हमारा ओपन एरिया या ओपन सेल्फ है, इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा रीजन है जो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है व्हाट इज नोन बाय ए पर्सन अबाउट हिमसेल्फ। मतलब एक पर्सन को पता है उसका बारे में, और आल्सो नोन बाय अदर, और दूसरों को भी उसके बारे में पता है। ये हमारे क्या हो सकते हैं, कोई भी बिहेवियर से रिलेटेड, या फिर हमारी फीलिंग्स हो गई, या फिर क्या हो गया, हमारे इमोशन से रिलेटेड होता है। जो हमारा ओपन एरिया है वो क्या होता है, इसमें फीडबैक हमारे को मिलता है। जैसे हमारा बिहेवियर हमारे को पता है, दूसरों को पता है, तो क्या होता है,
टू वे कम्युनिकेशन हो जाता है और हमें आसानी से फीडबैक प्राप्त होता है। तो ये सबसे अच्छा एरिया क्या कहलाता है, हमारा ओपन सेल्फ एरिया कहलाता है, या फिर इसको ओपन एरिया या ओपन सेल्फ या ओपन स्पॉट भी बोल सकते हैं। इसके बाद में दूसरा आता है हमारा ब्लाइंड सेल्फ या ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट में क्या है, मतलब मार्कर बैग में है, जो क्या है मेरे को नहीं पता है, दूसरों को पता है। तो ये एरिया की क्या रिप्रेजेंट करता है, व्हाट इज अननोन, मतलब अननोन अबाउट हिमसेल्फ, खुद के बारे में वो व्यक्ति नहीं जानता है, लेकिन बट विच इज नोन बाय अदर, लेकिन दूसरों को उसके बारे में पता है। जैसे किसी का रूड बिहेवियर होता है, तो रूड बिहेवियर, जैसे मेरा रूड बिहेवियर है, तो मेरे रूड बिहेवियर के बारे में मेरे को नहीं पता है कि मेरा बिहेवियर इस टाइप का है, लेकिन लोगों को क्या पता है कि इसका बिहेवियर ऐसा है, इससे बोलचाल करना या बातचीत करना सही नहीं है। तो वो क्या एरिया क्या कहलाता है, हमारा ब्लाइंड सेल्फ या ब्लाइंड स्पॉट एरिया कहलाता है। ये जो हमारा क्या करता है, टू वे कम्युनिकेशन को रिड्यूस करता है, मतलब कम करता है, लोगों से मिलना बातचीत करना, इस प्रोसेस को क्या करता है, कम करता है। क्यों, क्योंकि जो पर्सन है उसका जो बिहेवियर है या फिर उसकी फीलिंग है वो क्या है, बिल्कुल अलग है लोगों से। इसके बाद में हमारा आता है हिडन सेल्फ या फिर हिडन स्पॉट। हिडन स्पॉट में क्या आता है, दिस एरिया रिप्रेजेंट व्हाट इज द पर्सन नोन अबाउट हिमसेल्फ या हर सेल्फ, मतलब एक पर्सन है, जैसे मैं हूं, तो मेरे को मेरे बारे में तो पता है, लेकिन बट देट अदर डो नॉट नो, लेकिन दूसरे उसके बारे में क्या जानते हैं, अननोन है। तो वो क्या एरिया क्या कहलाता है, हमारा हिडन सेल्फ या हिडन स्पॉट कहलाता है। जैसे मेरे साथ कोई दुख भरी घटना घटी है, तो वो एरिया मैं दूसरों को शेयर नहीं करना चाहता हूँ, तो वो एरिया क्या कहलाता है, हमारा हिडन सेल्फ या हिडन स्पॉट एरिया कहलाता है। इसमें मतलब मेरे जैसा साथ कोई जैसे दुर्घटना घटी है, तो वो एरिया मेरे लिए कोई दुखद है, तो मैं बार बार उसको शेयर करके इमोशनली जो हमारा डैमेज नहीं होना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं इसको क्या करूँगा, जो भी मेरी इमोशंस है वो क्या करूँगा, मैं शेयर नहीं करूँगा, ताकि जो हमारे जो मतलब है ज़्यादा इमोशनली डैमेज नहीं हो। तो वो एरिया क्या कहलाता है, हमारा हिडन सेल्फ या हिडन स्पॉट कहलाता है। इसके बाद में आता है हमारा अननोन सेल्फ या अननोन स्पॉट। अननोन स्पॉट क्या होता है, दिस एरिया रिप्रेजेंट व्हाट इज नोन बाय द पर्सन, मतलब व्हाट इज अननोन। इसमें क्या होता है, एक पर्सन होता है जो खुद के बारे में अननोन होता है, एंड आल्सो अननोन बाय अदर, लेकिन लोग दूसरे लोग भी उसके बारे में क्या होते हैं, अननोन होते हैं। वो क्या कहलाता है, हमारा अननोन सेल्फ या अननोन स्पॉट कहलाता है। इसमें क्या होता है, जैसे कोई पर्सन है, तो पर्सन की कोई पिछली कोई भी घटना है, तो वो ना तो उसको याद है ना ही लोगों को याद है, तो वो एरिया क्या कहलाता है, हमारा अननोन सेल्फ या अननोन स्पॉट एरिया कहलाता है। इस एरिया को हम किस द्वारा इंक्रीज कर सकते हैं, लोगों से बातचीत करके, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये था हमारा वीडियो आज का, जोहारी विंडो। तो समझ में आया हो तो लाइक और शेयर करें।